गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का लेक्चर शुरू करेंगे। इसमें हम आज आपको बताएंगे एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 193 देशों ने 2015 और 16-17 के बीच में जो भी लक्ष्य तैयार किए थे, और ये फ्यूचर में आने वाले 15 सालों के लिए तय हुए हैं ये लक्ष्य। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट को ऐड किया गया और किस किस को नहीं किया गया, इसके बारे में आज हम डिटेल से वीडियो में बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है और किस तरह से ये एक देश में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट चेंज को रोक सकता है तथा उसको बढ़ा भी सकता है, और किस तरह से ये काम करता है, पीस, जस्टिस, इस तरह के वाक्यांश हम इस वीडियो में लेक्चर में देखेंगे। तो हमने ज्योग्राफी का जो भी पूरा कोर्स है उसको हमने शुरू किया है। तो इसमें हम रोज़ अलग अलग दिन आकर आपको अलग अलग फैक्ट बता रहे हैं, जो कि आपके एसएससी एग्जामिनेशन और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म में आता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तथा इसको आप देखते रहिए। तो हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। ये क्या होता है? ये 25 से 27 सितंबर के बीच में 193 देशों ने इसमें भाग लिया था। 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तैयार किए थे 2016 से 2030 के मध्य। इसमें सबसे पहले आता है नो पॉवर्टी आता है। कौन सा नो पॉवर्टी आता है? किसी देश में जब गरीबी नहीं होगी तो उस देश का विकास सबसे ज़्यादा होगा, पर कैपिटा इनकम भी उस देश का ज़्यादा होगा। फिर आता है जीरो हंगर, जिस देश में जो कोई भी भूखमरी का शिकार नहीं होगा, सबको पर्याप्त तथा अच्छी मात्रा में खाना मिलेगा, तो उस देश का भी विकास होगा। तीसरे नंबर पर आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जब किसी देश में जो रह रहे हैं सिटीजन्स का, उनका अगर हेल्थ अच्छी होगी तो वो देश तरक्की में अपना योगदान देगा। फोर्थ नंबर आता है क्वालिटी एजुकेशन। अगर एजुकेशन की क्वालिटी बढ़िया होगी तथा उसको प्राइवेट वर्क एंड कंप्यूटर नॉलेज, ऑनलाइन मोड, टेक्नोलॉजी, आईआईटी, इस पर काम कराया जाएगा उस देश के युवाओं को, टीनेजर्स को, तो वो देश विकास में अपना भागीदारी देगा। फिर फिफ्थ नंबर पर आता है जेंडर इक्वेलिटी। क्या था जेंडर इक्वेलिटी? जब किसी देश में जेंडर इक्वेलिटी, मेल फीमेल किसी के बीच में भेदभाव नहीं होगा, तो वो देश प्रोग्रेस करेगा तथा मिलजुल कर उसमें योगदान देगा। जैसे भारत है, भारत जो कि डेवलपिंग कंट्री है, उसमें आपको कई वाक्यांश ऐसे देखने को मिलता है कि जो मेल है वो कमाता है, फीमेल नहीं कमाती है, वो घर का काम करती हैं, नॉन टेक्निकल काम करती हैं। तो इस तरह के सारे वाक्य से आप परिचित होंगे। फिर आता है 6 नंबर पर आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जब किसी देश में जब वाटर अच्छा होगा, जल उपलब्ध होगा सबको, तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, वो उसका किसी चीज़ में मन लगेगा। तो इस तरह से आपको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट आता है। फिर आता है 7 गोल हमने तैयार किया, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जब किसी एनर्जी का यहाँ पर तात्पर्य है कि जैसे बायोडीजल या फिर इथेनॉल या फिर जो हम सोलर एनर्जी उस पर हम जा रहे हैं, जो कि पेट्रोल को कम कर रहे हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज को रोक रहा है। तो इस तरह की जो भी हम एफोर्डेबल कर सकते हैं एनर्जी के रूप में, उसको हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 में रखा है। फिर 8 नंबर पर आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी और तो उस देश का वर्क भी अच्छा होगा। आजकल जो आपको पता है जो वॉर चल रहा है, वो कोई वेपन्स का वॉर नहीं है, डिफेंस का वॉर नहीं है। आजकल जो वॉर चल रहा है वो इकोनॉमी का वॉर है। एक देश दूसरे देश को इकोनॉमी में टक्कर दे रहा है। जैसे चाइना हो गया, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये तीनों देश क्या कर रहे हैं? अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, गुड हेल्थ बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जिसकी इकोनॉमी पावर में होगी वही उसी की डिप्लोमेटिक तथा जो फॉरेन पॉलिसी है वो फ्रीडम होगी तथा उसका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरह से गोल नंबर हमारा 8 कौन सा है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आता है गोल नंबर 8 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी देश में ये सारे एक से लगाकर 8 गोल है वो अच्छा होगा, तो ये
ये सही बात है कि उस देश में इनोवेशन आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा तो क्वालिटी में आएगा। तो इस तरह से इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करते हैं 10th नंबर गोल, रिड्यूस इनइक्वालिटी। जो भी हमारे जो असमानता है उसको कम करना, किसी जाति के मध्य या फिर कोई भी छोटा विवाद, उसको अपने नेशनल सिक्योरिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए ये आता है रिड्यूस इनइक्वालिटी। फिर 11th नंबर पर आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। अगर कोई सिटी विकास की दर में भाग ले रही है तो उस सिटी में जो विकास, डेवलपमेंट के जो भी वर्क है वो पूरा होना चाहिए, कोई भी काम अधूरा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। फिर 12th नंबर पर आता है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अगर कोई देश इकोनॉमिक ग्रोथ में भाग ले रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं कितना कंजप्शन करूँ कि अपने देशवासियों को खिला सकूँ और कितना मैं प्रोडक्शन कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैं जो एक्सपोर्ट कर सकूँ और उससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन करेंसी है वो मैं प्राप्त कर सकूँ, मोर लाइक ऑफ डॉलर्स। फिर 30 नंबर पर आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आज की बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि जो इंडिया हो गया डेवलपिंग कंट्री, साउथ अफ्रीका तथा अफ्रीका के कुछ कंट्री हो गया, या फिर जो साउथ एशिया में जो भी कॉन्टिनेंट है, जो भी चारों ओर से समुद्र से घिरे हैं, उनमें एक चीज़ की समस्या आती है क्लाइमेट चेंज की। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है वो कंजप्शन ज़्यादा कर रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, तो वो जो डेवलप कंट्री है अमेरिका जैसे, वो भी इन पर हावी हो रहा है तथा उनको कोई भी एड नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज भी आजकल की समस्या बन गई है। फिर 40 नंबर पर आता है लाइफ बिलो वाटर। पानी के बिना लाइफ होती नहीं है किसी की, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 15 नंबर पर आता है लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन जो कि इम्पोर्टेंट है। आजकल एक देश दूसरे देश के बीच में जो ज़मीन का विवाद है उसको बढ़ा रहा है, इस तरह से काम कर रहा है। फिर 16 नंबर पर आता है पीस एंड जस्टिस। आजकल जो सारे डिसीजन होते हैं वो पीस एंड जस्टिस पर डिपेंड करते हैं, न कि वॉर पर। तो पीस एंड जस्टिस, डायलॉग, डिक्लेरेशन, इस तरह से सारे जो मामलात हैं उनको सुलझाया जा सकता है। फिर 17 नंबर पर आता है पार्टनरशिप फॉर गुड्स। जो पार्टनरशिप है, जो भी आपने ऊपर 16 गोल देखे, उनमें जो पार्टनरशिप है वो एक तरह से अच्छा बनाने के लिए गोल नंबर 17 रखा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।